हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं और तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद जितने भी टेंस हैं वो सारी की सारी क्लास में हम अपलोड करेंगे वीडियो, तो उसके माध्यम से आप लोग पढ़ लेना। तो हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस जो है उसकी परिभाषा ये होती है, मतलब वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ते हैं, मतलब एक हिंदी का वाक्य लिखा रहेगा, उसके लास्ट में ये सब आएंगे। तो आप लोग समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यही शब्द आते हैं, आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ता है, ती है ना। उसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग देखेंगे, डू यानी कि बहुवचन के साथ और डज एक वचन के साथ का यूज होता है। रूल्स हम लोग देखेंगे, ट्रांसलेशन करने के नियम। तो रूल्स हमारे हैं चार प्रकार के। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले जो वाक्य में सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के साथ ई और ईएस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो होगा अंत में वो लिखेंगे। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, नेगेटिव है तो उसमें नॉट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया की पहली अवस्था को लिखेंगे। कोई भी वर्ब होती है उसकी तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, तीन प्रकार की। तो इसमें हम फर्स्ट टाइप लिखेंगे। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि फर्स्ट टाइप देखेंगे। ये रूल इससे बन जाएगा। अगर आप एक रूल बना लेते हो तो आप चार रूल आराम से बना लोगे। देखते हैं कैसे। तो यहाँ डू डज सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है, हिंदी के वाक्य में नॉट अगर है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अंत में फुल स्टॉप। फिर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। अगर ये वाला हमारा बन गया डू डज यानी कि ये वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप अगर बन गया तो हम लोग सेकंड टाइप बना लेंगे आसानी से। इसमें है क्वेश्चन वर्ड है, जोड़ देंगे, टोटली हम लोग यही लिख देंगे, पूरा हमारा बन जाएगा सेकंड टाइप। क्वेश्चन वर्ड है प्लस डू है, फिर डज है प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यानी कि V1, V1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, है ना, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अंत में फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई और चीज़ है तो उसका भी ट्रांसलेशन करके हम लोग लिखेंगे। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए, यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन उसमें हम एस और यस नहीं लगाते हैं वहाँ पर, है ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल्स जो हमें दिए हैं। तो मैं घर जाता हूँ, इसको करने का तरीका यही है कि टेंस पहले पहचाना जाता है, उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है और रूल कौन सा लगता है। तो इसमें पहला रूल लगेगा, क्योंकि अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का रूल लगेगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एस, आई, एस और ऑब्जेक्ट। तो हम लोग करते हैं आई, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैं के लिए आई लिख दिया। फिर इसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो इसमें लगेगी नहीं, अफर्मेटिव में वर्ब के साथ एस या एस लगता है। अगर
सब्जेक्ट आई यू दे है तो वहाँ पर एस या एस नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली हम वर्ब लिखते हैं, वर्ब है ना। तो ये वर्ब हो गया, ये वर्ब होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। तो आई वर्ब क्या है हमारी, जाना, यानी कि गो। कहाँ जा रहा है, घर को। टू होम लिख देंगे, टू हाउस भी लिख सकते हैं और टू होम भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। आई गो टू होम, ई एस क्यों नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि आई है ना, इसलिए हमने ई एस और ई का यूज नहीं किया है। उसके बाद राम घर जाता है, तो इसमें देखेंगे राम, अब यहाँ पर जाना यानी कि गो, अब ई एस यहाँ पर लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर राम सब्जेक्ट दिया हुआ है, आई यू दे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ई एस जोड़ देंगे, गोज़ टू होम। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हम लोग इतना ही करते हैं, और बाकी के आप लोग कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो हम दूसरी वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगी है।